नमस्ते दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज 31 अक्टूबर 2023 इस महीने का आखिरी दिन और आज है मंगलवार यानी कि ट्यूसडे। उसी वजह से आज मार्केट में होगी फिर निफ्टी का एक्सपायरी। तो चलिए चलते हैं चार्ट पर, जहां से हमें बहुत अच्छे आइडिया मिलेंगे मार्केट किस तरफ चल पड़ी है, हमें पोजीशंस किस तरह की बनानी है। तो चलिए पहले चलेंगे डेली चार्ट में। हमें 5 मिनट का चार्ट नहीं चाहिए, हमें चाहिए डेली चार्ट और हमें चाहिए यूएस विक्स का पहला चार्ट यूएस विक्स का। तो चलिए यूएस विक्स की दशा किस तरफ है। यूएस विक्स ने रिट्रेसमेंट दिखाई है, लेकिन अभी भी मेजर लेवल्स के ऊपर ट्रेड कर रही है। तो अभी भी मार्केट में थोड़ी प्रेशर दिखने को मिलेगी। जब तक मार्केट 19 के नीचे है, ऊपर नीचे नहीं आते, ऊपर ही है, तब तक मार्केट में थोड़ी प्रेशर बनी रहेगी। उसके बाद यूएस 10 ईयर बॉन्ड यील्ड भी ऊपर के लेवल्स अभी भी लेवल्स में डटे हुए हैं। मार्केट में अभी भी गिरावट का कोई माजरा नहीं है, इसीलिए इक्विटी मार्केट में प्रेशर अभी भी पूरी तरह से रिलीज़ नहीं होगी। यूएस ऑयल ने बहुत अच्छी जगह पर आई है। यहाँ से मार्केट में सपोर्ट है। तो यहाँ से हम देखेंगे कि मार्केट में अगर ऊपर के लेवल में बरकरार रहे तो क्रूड ऊपर की तरफ फिर भाग जाएगी। अगर इस लेवल्स का उल्लंघन हुई, नीचे की तरफ चल पड़े, तो मार्केट में क्रूड ऑयल में गिरावट और इक्विटी मार्केट में ऊपर की तरफ चलना चालू हो जाएगी। यूएस 100 यानी कि नेस्डेक की चार्ट कुछ दिनों से थोड़ी सी संभालने की कोशिश कर रही है। तो ये फॉलो अप कैंडल इसके ऊपर बंद हो तो अच्छी रहेगी। आज की कैंडल इस मार्केट की दशा को बहुत अच्छी तरह से दिखाएगी। डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल भी मेजर लेवल पर फिर से रीगेन कर लिया है और ये 32,900 पर जो एक बहुत अच्छा सपोर्ट है, उस सपोर्ट को अब रेसिस्टेंस की तरह काम कर सकती है, लेकिन यहाँ पर एक कुछ समय बिता सकती है मार्केट। S&P 500 नीचे की तरफ से ऊपर से थोड़ी सी बाइंग दिखा रही है, संभालने की कोशिश कर रही है। इस गिरावट की माहौल में FTSE थोड़ी सी उछाल दिखा रही है, सपोर्ट है 7,262 पर। उसके बाद गोल्ड में थोड़ी सी हल्की सी गिरावट दिख रही है, लेकिन तगड़ी सपोर्ट भी है $1975 के आसपास। डॉलर इंडेक्स में थोड़ी सी गिरावट, लेकिन 105.2 पर उसे बहुत अच्छी सपोर्ट भी मिलेगी। डॉलर इंडेक्स के बाद यूएसडी INR में जो असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बहुत दिनों से तैयार हो रही है, अभी भी ब्रेकआउट नहीं दे सकी है बहुत अच्छी तरह से। यूरो यूएसडी के चार्ट में थोड़ी सी गिरावट, क्योंकि डॉलर इंडेक्स में उछाल, डॉलर इंडेक्स में थोड़ी सी गिरावट के लिए यूरो यूएसडी में थोड़ी सी उछाल दिख रही है। इथेरियम कंसोलिडेट कर रही है ऊपर की लेवल पर। ब्रेकआउट से पहले इसे अच्छी कंसोलिडेशन माना जाना चाहिए। ए फ्लैग विथ पोल पैटर्न क्रिएट हुई है, थोड़ी सी मार्क करके आपको दिखाने की कोशिश करेंगे हम। तो देखिए किस तरह की हो रही है ब्रास को लेकर। हम देखिए एक बहुत अच्छी फ्लैग विथ पोल पैटर्न की रचना हो चुकी है। तो ये है फ्लैग विथ पोल पैटर्न, तो इसे हम डिलीट कर देते हैं। इथेरियम और बिटकॉइन में भी सेम पैटर्न, ये एक ही जैसा पैटर्न है। ब्रास को लेकर हम दिखाएंगे आपको। तो देखिए ये कितनी अच्छी तरह से एक फ्लैग विथ पोल पैटर्न क्रिएट हो चुकी है। तो ये इसका एक अच्छा सा ब्रेकआउट आएगी तो और भी तेज़ी इस चार्ट पे दिखाई पड़ेगी। इसके बाद बॉल्टिक ड्राई इंडेक्स को देखने के लिए चार्ट पैटर्न को हमें लाइन चार्ट में तब्दील करनी पड़ेगी। अभी भी एक स्टीप गिरावट दिखा रही है। जब तक मार्केट ना संभाले तब तक इक्विटी मार्केट में प्रेशर बनी रहेगी। हम फिर से कैंडलस्टिक्स पैटर्न पे चले जाते हैं। तो देखिए हमने
बाल्टिक ड्राई इंडेक्स तक देखी थी। इंडिया विक्स इंडिया के मार्केट में चले तो इंडिया विक्स रेंज पर ही है, क्या बोले, यहाँ पर थोड़ी सी उठक पटक चल रही है लेकिन रेंज में ही है मार्केट, तो कोई घबराने वाली बात इंडियन मार्केट से नहीं आ रही है। तो इंडिया 10 ईयर बॉन्ड यील्ड उफान पर है लेकिन रेसिस्टेंस के करीब है, तो यहाँ से गिरावट आनी चाहिए। जब तक गिरावट नहीं आएगी 10 ईयर बॉन्ड यील्ड पर, तब तक इक्विटी मार्केट की जो रौनक आप देखना चाहते हैं वो नहीं हो पाएगी। निफ्टी में भी थोड़ी सी उछाल, लेकिन मार्केट बहुत करीब आ चुकी है रेसिस्टेंस की। रेसिस्टेंस मिलेगी उसे 19,200 के करीब। उसके बाद बैंक निफ्टी में भी थोड़ी सी उछाल आ रही है, लेकिन ये अब नो मैंस लैंड पर पहुंच गई है। मार्केट दोनों तरफ जा सकती है। नीचे की तरफ 42,263 पर है सपोर्ट, ऊपर की तरफ 43,576 पर है रेसिस्टेंस। आप क्या कर सकते हो, नॉन डायरेक्शनल स्ट्रेटजीज अप्लाई कर सकते हो, स्पेशली स्ट्रैंगल क्रिएट कर सकते हो। बहुत नज़दीक है एक्सपायरी, उसे आप इस तरह से मार्केट को ट्रेड कर सकते हो। और फिर निफ्टी पर भी इस तरह की ही एक माहौल है। रेजिस्टेंस बहुत करीब है, रेजिस्टेंस मिलेगी मार्केट को 19,450 के करीब। मिड कैप सेक्शन में अभी भी ये सपोर्ट के करीब ही ट्रेड कर रही है और सपोर्ट पे सपोर्ट भी मिल रही है। 8,626 पर है, बहुत बढ़िया सा एक सपोर्ट। मिड कैप निफ्टी के बाद सेंसेक्स में देखिए, सेंसेक्स नो मैंस लैंड पर है। आप यहाँ पर एक नॉन डायरेक्शनल स्ट्रेटजी अप्लाई कर सकते हो। नीचे की तरफ उसके सपोर्ट मिलेगी 62,831 पर और ऊपर की तरफ 64,830 पर इसे मिलेगी रेसिस्टेंस, ये 2020 पॉइंट्स के बीच, यानी कि मार्केट को 3% है ऊपर नीचे करने के लिए। लेकिन मार्केट में बहुत बड़ी कैंडल अब दिखाई नहीं पड़ रही है। मार्केट कंसोलिडेशन के मोड में अब रह सकती है। आज के लिए मार्केट एनालिसिस इतना ही, फिर मिलेंगे अगली सुबह। तब तक के लिए अलविदा। आप सावधानी से ट्रेड करते रहिए। आपका जो चैनल है, जो पैटर्न है, जो तरीका है, उसी तरह से कीजिए। सिर्फ मार्केट एनालिसिस को आप एक गाइडेंस के लिहाज से देख सकते हो। तो जो भी आपका स्ट्रेटजी है उससे बने रहना है और अच्छे से ट्रेड करना है। स्टॉप लॉस छोटा रखना है, कभी भी बहुत बड़ा स्टॉप लॉस नहीं लेना है। प्रॉफिट को बड़ा होने देना चाहिए, लेकिन स्टॉप लॉस को नहीं। तो अभी के लिए इतना ही। ये बहुत अच्छी पैटर्न क्रिएट हुई है सबको। ये देखिए, ये जो देखिए, ये दिखाने की कोशिश करेंगे आपको। देखिए, जब ये यहाँ से ग्रीन कैंडल क्रिएट होना चालू हुई थी, 1 2 3 4 5 दिन में मार्केट में ऑलमोस्ट कितने पॉइंट, ऑलमोस्ट 62,800 से पहुंच गई थी 65,293, यानी कि ऑलमोस्ट 5% की गेन दी थी। यहाँ से देखिए, जब यहाँ से नीचे चलना चालू की थी तो 3 दिन में वो गिरावट दिखाई दी थी। तो यहाँ से मार्केट में तेज़ी अगर आएगी, बहुत जल्द भी आ सकती है। यहाँ से सावधानी से ट्रेड करिएगा, अच्छे रहिएगा, यही हमारी दुआ है। और हमारे काम अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।